कभी ये सोचो कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति क्या है। ये शक्ति पैसों में नहीं, शोहरत में नहीं, और न ही किसी बड़े पद पर है। ये शक्ति हमारे साथ रहने वाली संगति में छिपी होती है। हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, जिन विचारों को अपनाते हैं, वे हमारी सोच, हमारी आदतें और हमारा भविष्य तय करते हैं। गलत संगति पहले धीरे धीरे कदम बढ़ाती है। पहले ये छोटी छोटी आदतों में झांकती है, फिर धीरे धीरे सोच पर कब्जा करती है। मनुष्य को एहसास नहीं होता, लेकिन हर निर्णय, हर कदम, हर दिन गलत दिशा में ढलता चला जाता है। ये कभी जोर से नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे आता है, शब्दों में मिठास भरकर, मुस्कान में लुभाकर और दिखावे में आकर्षक लगकर। पहले लगता है कि जीवन आसान हो गया है, परंतु यह केवल भ्रम होता है। गलत संगति की सबसे बड़ी चाल यह है कि यह अच्छाई को कमजोरी दिखाती है, संयम को बोझ दिखाती है, मेहनत को अनावश्यक समझाती है और सत्य को पुराने जमाने की सोच बता देती है। धीरे धीरे वही व्यक्ति जो कभी अपने आदर्शों पर अडिग था, आज बिना महसूस किए उसी राह पर चल पड़ता है जिसे उसने कभी नकारा था। संगति का प्रभाव केवल बाहरी नहीं होता, यह भीतर तक उतरता है। विचार बदल जाते हैं, भाव बदल जाते हैं, सपने छोटे हो जाते हैं और लक्ष्य स्पष्ट हो जाते हैं। जो कभी आत्मविश्वासी था, वो अपने निर्णयों से संदेह करने लगता है। जो कभी दृढ़ निश्चयी था, वह हर मौके पर डर के आगे झुक जाता है। गलत संगति मनुष्य को धीरे धीरे अकेला कर देती है। वो ऐसा दिखाती है कि आप हर किसी के बीच हैं, पर असल में आप अपने वास्तविक मार्ग से दूर हो जाते हैं। आपकी ऊर्जा बिखर जाती है, आपकी शक्ति कमजोर हो जाती है और आपकी आत्मा धीरे धीरे थकने लगती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, मनुष्य के पास शक्ति है बदलने की। किसी भी समय, किसी भी क्षण यदि संगति बदल दी जाए तो जीवन अपनी गति फिर से पा सकता है। हर दिन एक नया अवसर है सही मार्ग चुनने का, सही संगति अपनाने का और अपनी पहचान बनाए रखने का। गलत संगति केवल वह रास्ता दिखाती है जो आकर्षक लगता है, परंतु खाली है। सही संगति वह राह दिखाती है जो चुनौतीपूर्ण हो सकती है, परंतु स्थायी और उज्जवल भविष्य देती है। इसलिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है मैं क्या कर रहा हूं, बल्कि यह है मैं किसके साथ हूं। क्योंकि सही संगति में बैठकर मनुष्य केवल अपना मार्ग नहीं खोजता, बल्कि भविष्य का निर्माण करता है। अब सोचो, यदि यह निर्णय आज लिया जाए, यदि यह सचेत कदम अभी उठाया जाए, तो जीवन में स्थिरता, सम्मान और सफलता अपने आप आने लगती है। क्योंकि संगति ही वो बीज है जो वर्षों बाद फल बनकर सामने आता है। कभी सोचना, सही लोग भगवान का उपहार होते हैं और गलत लोग जीवन की परीक्षा। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय ये नहीं है कि क्या बनना है, सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह है कि किसके साथ रहना है। क्योंकि संगति ही तय करती है कि इंसान आगे बढ़ेगा या गिर जाएगा। खराब संगति पहले आदतें बदलती है, फिर विचार बदलती है और अंत में मनुष्य का पूरा जीवन बदल देती है। संगति का प्रभाव इतना गहरा है कि चाहे कोई कितना ही ज्ञानी क्यों न हो, गलत वातावरण उसे भीतर से खोखला कर देता है। एक सड़ा हुआ आम पूरी टोकरी को खराब कर देता है, पर एक अच्छा आम पूरी टोकरी को ठीक नहीं कर सकता। यही फर्क है। बुराई का प्रभाव तेजी से फैलता है, इसलिए संगति चुनते समय गलती नहीं होनी चाहिए। कई लोग ये सोचते हैं कि गलत संगति से क्या फर्क पड़ेगा, इंसान खुद निर्णय लेना जानता है। लेकिन सच्चाई यह है कि निर्णय वही बदलते हैं जो वातावरण बदल देता है। इंसान जैसा सुनता है वैसा सोचता है, जैसा सोचता है वैसा करता है और जैसा करता है वैसा बन जाता है। जिस घर में सुगंधित धूप जलती है, वहां बैठने वाले का शरीर भी कुछ देर बाद महकने लगता है, और जिस घर में धुआं भरा हो वहां बैठने वाले के कपड़े तक काले हो जाते हैं। इंसान भी अपने वातावरण का ही रंग ले लेता है। जो लोग गलत संगति में पड़ जाते हैं, वह सोचते हैं कि वे मजबूत हैं, कुछ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर वो आग जलने लगती है जो अंत में उन्हें राख बना देती है। पहले लक्ष्य खत्म होता है, फिर समय खत्म होता है और अंत में जीवन का उद्देश्य खत्म हो जाता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जो लोग जीवन की यात्रा में साथ चलते हैं, वे केवल साथ नहीं देते, दिशा भी देते हैं। यदि साथ देने वाला सही है तो दिशा स्वर्ग की ओर होती है,
यदि गलत है तो पतन की ओर जीवन का स्तर संगति से ही तय होता है। नीचे सोचने वाले नीचे ले जाते हैं, नीचे गिरने वाले नीचे धकेलते हैं, लेकिन ऊंचे लोग ऊंचा उठाते हैं। उनके शब्दों में प्रेरणा होती है, उनके मौन में शांति होती है, उनके कर्मों में प्रकाश होता है। यदि किसी के पास बैठकर मन भारी हो जाए, ऊर्जा कम हो जाए, मन लक्ष्य से हटने लगे, तो समझना चाहिए कि वो संगति उचित नहीं है। और यदि किसी के पास बैठकर मन शांत हो जाए, आंखों में सपने चमकने लगे, दिल में साहस आए, जीवन महान लगने लगे, तो वह संगति दिव्य है। संगति का असली असर दिखता नहीं, महसूस होता है। आंधी का असर तुरंत दिख जाता है, लेकिन घून लकड़ी को धीरे धीरे खोखला करती है। गलत लोगों की संगति भी ऐसी ही होती है, धीरे धीरे भीतर की शक्ति खा जाती है और इंसान को अंदर से गिरा देती है। किसी ने ठीक कहा है, किसी इंसान का चरित्र जानना हो तो उसके शब्द मत सुनो, उसके आसपास का घेरा देखो, क्योंकि संगति वही चुनता है जिसके भीतर वही बीज पहले से होते हैं। पेड़ हमेशा वहीं उगता है जहां मिट्टी उपजाऊ होती है, पर यदि उसी पेड़ के पास कांटों की झाड़ी उग जाए तो वह पेड़ भी कांटों से घायल हो जाता है। जीवन में भी कई बार ऐसा होता है, अच्छे लोग बुरे वातावरण में दब जाते हैं और एक दिन चुपचाप टूट जाते हैं। संगति का प्रभाव यह भी है कि गलत लोग अच्छाइयों का मजाक उड़ाते हैं और धीरे धीरे अच्छा इंसान खुद को गलत समझने लगता है। वो सोचता है शायद मेरा सोच गलत है, और इसी सोच के साथ वो अपने लक्ष्य से हट जाता है। संगति ऐसी होनी चाहिए कि जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले, लक्ष्य बड़ा होता जाए, कर्म मजबूत होते जाए, प्रगति सुनिश्चित हो, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है, जहां मन लगता है वहीं जीवन जाता है। लक्ष्य का मार्ग कठिन होता है और गलत संगति आसान रास्ते दिखाती है। पहले कहती है इतना क्यों सोचते हो, जीवन एक बार मिलता है, फिर कहती चलो कुछ नया कर लेते हैं, और अंत में जब जीवन टूट जाता है तो वही कहती है अपनी गलती खुद देखो, किसने कहा था हमें मानने को। हर बुरा व्यक्ति पहले दोस्त जैसा दिखता है, फिर सलाहकार बनता है और अंत में विनाश करने वाला सिद्ध होता है। लेकिन जब सही व्यक्ति जीवन में आता है, वो मास्टर नहीं बनता, वह प्रकाश बनता है जो बिना बोले रास्ता दिखाता है। इस संसार में सबसे बड़ी ताकत पैसा या ताकत नहीं, सही संगति है, क्योंकि सही लोग बिना हथियार के जीत दिला देते हैं और गलत लोग बिना तलवार के हार दिला देते हैं। जो आदमी सही संगति चुन लेता है वो पहाड़ भी हटा सकता है, और जो गलत संगति में पड़ जाए वह अपनी ही उंगली उठाने की शक्ति भी खो देता है। एक बात सदैव ध्यान में रखनी चाहिए, मनुष्य अकेला चलकर लक्ष्य तक पहुंच सकता है, लेकिन गलत साथ उसे बीच रास्ते में गिरा देगा। इसलिए हमेशा चलने वाला नहीं, सही दिशा देने वाला चुनो। संगति का असर हवा की तरह है, दिखाई नहीं देती पर जीवन को हिला देती है। यदि हवा शुद्ध है तो जीवन खिलता है, यदि दूषित है तो जीवन मुरझा जाता है। इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसकी संगति से होती है। जिसके साथ बैठता है वैसा ही बन जाता है। कई बार जीवन में बदलाव बड़े निर्णयों से नहीं आते, सिर्फ संगति बदलने से आ जाते हैं। और जब संगति बदलती है तो सोच बदलती है, जब सोच बदलती है तो दिशा बदलती है, और जब दिशा बदलती है तो मंजिल बदल जाती है। जीवन में संगति का चुनाव उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पौधे के लिए मिट्टी का चुनाव। किसी पौधे को उपजाऊ भूमि में लगा दो तो वह कुछ समय बाद फल फूल से भर जाता है, और वही पौधा यदि बंजर जमीन में लगा दिया जाए तो वह धीरे धीरे सूख जाता है। दोष न बीज का होता है न मौसम का, दोष केवल धरती का होता है। मनुष्य भी वैसा ही है। गलत संगति उसकी ऊर्जा खींच लेती है, उसकी अग्नि बुझा देती है, उसकी प्रगति रोक देती है। अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि बुरे लोगों की संगति केवल बुरी आदतों तक सीमित होती है, पर असल में गलत संगति मन को भ्रष्ट करती है, विचारों को गंदा करती है और अच्छाई पर ताला लगा देती है। पहले मनुष्य को अपने ही सपने छोटे लगने लगते हैं, फिर लक्ष्य कमजोर लगने लगते हैं, और कभी कभी मनुष्य खुद को नकारने लगता है। जो लोग जीवन से भागते हैं वे साथ रहने वालों को भी भागना सिखाते हैं। जो लोग कर्तव्य से बचते हैं वे साथ वालों को भी बचने की राह दिखाते हैं, और जो लोग अंधकार में जीते हैं वे प्रकाश देखने वालों की आंखें भी बंद कर देते हैं। कभी शांत बैठकर सोचना,
वे लोग जो तुम्हें समय बर्बाद करने के रास्ते बताते हैं, क्या वे खुद कहीं पहुंचे हैं? जो कहते हैं रिलैक्स करो, अभी बहुत समय है, क्या उन्होंने अपने जीवन में कुछ महान किया है? और जो कहते हैं ये सब बकवास है, जीवन का मजा लो, क्या उनके चेहरों पर सुकून है? यदि किसी के साथ बैठने पर मन में गंदे विचार आने लगे, कर्मों में आलस्य आ जाए, जिम्मेदारियां बोझ लगने लगे और ईमानदारी मजाक लगने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि यह संगति अंदर से जहर की तरह फैल चुकी है। मनुष्य हजारों किताबें पढ़ ले, सैकड़ों जगह घूम ले, पर यदि संगति गलत चुन ली तो सब ज्ञान व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि संगति आदत बन जाती है, आदत चरित्र बन जाती है और चरित्र भाग्य बन जाता है। यदि किसी इंसान की जिंदगी का निचला दौर जानना हो तो उसके संघर्ष को मत देखो, उसकी संगति को देखो, क्योंकि संघर्ष इंसान का होता है पर संगति उसकी दिशा बताती है। और यदि जानना हो कि जीवन आगे कैसा होगा तो योजनाएं मत पूछो, किसके साथ बैठता है ये पूछो। जिसे लक्ष्य की कद्र होती है वो समय की कीमत समझता है, लेकिन जिसे संगति बुरी मिल जाती है वह समय को खेल समझ लेता है। उसके लिए रातें बेकार बीतती हैं, सुबह बिना उद्देश्य के गुजरती हैं और धीरे धीरे उसके अंदर का शेर एक कमजोर छाया बन जाता है। ये संसार पत्थर की तरह कठोर है, किसी गिरते हुए व्यक्ति को कोई बचाने नहीं आता, पर गिराने वाले बहुत मिल जाते हैं, हंसने वाले भी, उंगली उठाने वाले भी। और सबसे बुरा ये होता है कि वही लोग जिन्होंने रास्ता बिगाड़ा था अंत में ये कहकर चले जाते हैं, सोच समझ कर चलना चाहिए था। गलत संगति मनुष्य को ये समझा देती है कि जीवन आसान है, केवल आनंद लेने के लिए है, लेकिन धीरे धीरे वही लोग उसे कर्ज, तनाव, बीमारी और विषाद की तरफ ले जाते हैं। पहले वे नशे जैसी आदतें देते हैं, जैसे देर रात तक जागना, बिना वजह घूमना, काम को टालना और अंत में अपने रास्ते खुद बर्बाद कर देना। जो लोग दुनिया बदल सकते थे वे भी गलत संगति के कारण अपने ही सपनों की कब्र खोदते हैं। कई महान लोग इसलिए नहीं हारते कि उनमें ताकत कम होती है, वे इसलिए हारते हैं क्योंकि संगति ने उन्हें गलत दिशा में धकेल दिया था। जो लोग पत्थर की तरह मजबूत होते हैं वे भी गंदे पानी में पड़े पड़े काई से ढक जाते हैं। कोई नहीं समझ पाता कि पत्थर पर काई कैसे चढ़ी, लेकिन चढ़ जाती है। इसी तरह कभी कभी बुराई भी धीरे धीरे भीतर घर कर लेती है और मनुष्य का बल नष्ट कर देती है। कहा जाता है संगति में बैठने से पहले ये मत देखो कि लोग क्या पहनते हैं, ये देखो कि लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि कपड़े जिंदगी नहीं बदलते पर सोच जीवन बदल देती है। बैठने की जगह मंदिर और शराब खाना दोनों एक ही कुर्सी देते हैं, लेकिन अंदर बैठकर निकलने वाला मन दोनों जगह से अलग निकलता है। जीवन में सही संगति की पहचान यह है कि वह गिराती नहीं उठाती है, बिगाड़ती नहीं बनाती है, अंधेरा नहीं देती प्रकाश देती है, जो खामोशी में भी उत्साह बढ़ा दे, जो थका हुआ हो तब शक्ति दे दे, जो आंसू में भी उम्मीद जगा दे, वही संगति वास्तविक है। गलत संगति की सबसे बड़ी पहचान ये है वह मन में ईर्ष्या पैदा करती है, जिससे प्रतिस्पर्धा पैदा होती है और अंत में घृणा आ जाती है। पहले वे कहते हैं देखो तुम मुझसे कम नहीं हो, फिर कहते हैं उसे गिराओ तभी आगे बढ़ोगे। और जब मनुष्य प्रतिशोध की दिशा में जाने लगता है तो जीवन की दिशा खो देता है। जो लोग प्यार की जगह नफरत सिखाते हैं, कर्म की जगह आराम सिखाते हैं, सच्चाई की जगह कपट सिखाते हैं, उनके पास बैठना आत्मा को मार देता है। और जो आत्मा मर जाती है वो इंसान बाहर से जिंदा दिखता है पर भीतर से कब्र में सो चुका होता है। यदि जीवन में ऊंचाई चाहिए तो संगति उन लोगों की चुननी चाहिए जिनके पास इरादा हो, अनुशासन हो, सच्चाई हो और जो समय की इज्जत करते हो, क्योंकि केवल सपने देखने वाले नहीं, सपनों के लिए लड़ने वाले भविष्य बदलते हैं। जब तक मानव गलत लोगों के बीच बैठता है उसे सही लोगों की कीमत नहीं समझ आती, और जब गलत संगति की आग जीवन जला देती है तब वो शांत छाया ढूंढता है, पर तब तक अक्सर देर हो चुकी होती है। समय लौटकर नहीं आता, आदतें तुरंत नहीं बदलती और मन का जहर आसानी से नहीं निकलता। गलत संगति मनुष्य को पहले अहंकारी बनाती है, फिर खाली कर देती है। वह सोचता है कि वो बहुत बड़ा है, पर एक दिन अचानक उसे एहसास होता है
कि वह अकेला रह गया है, और तब चुप्पी भीतर से चिल्लाती है। जीवन में सबसे कठिन काम सही रास्ता चुनना नहीं, गलत रास्ता छोड़ना होता है, क्योंकि गलत संगति छोड़ते ही सन्नाटा मिलता है, एकांत मिलता है। लेकिन वही सन्नाटा महानता की पहली सीढ़ी है। जो लोग कहते हैं कि संगति से कुछ नहीं होता, वही लोग बाद में कहते मिलते हैं, काश मैं उस समय सही लोगों के साथ होता। गलत संगति का सबसे खतरनाक रूप ये है कि वह बुराई को बुराई की तरह पेश नहीं करती, वह उसे आकर्षक बनाकर दिखाती है। पहले कहती है जिंदगी का मजा लेना चाहिए, फिर कहती है सिद्धांतों से कुछ नहीं होता, और जब इंसान थोड़ा ढीला पड़ जाता है, वो कहती है जो कर रहे हो सही है, कौन देख रहा है। यहीं से पतन शुरू होता है। गलत लोग हमेशा वही रास्ता दिखाते हैं जिसमें मेहनत न करनी पड़े और परिणाम तुरंत मिल जाए, लेकिन वे ये नहीं बताते कि उस रास्ते के अंत में अंधकार के अलावा कुछ नहीं है। जो लोग जीवन में गिरते हैं वे अचानक नहीं गिरते, धीरे धीरे गिरते हैं। आज एक गलत समझौता, कल एक गलत कदम, और फिर आदत बन जाती है। हर बुराई की शुरुआत बहुत छोटी दिखाई देती है, लेकिन धीरे धीरे वो जीवन को निगल जाती है। किसी ने पूछा, जहर कभी मीठा भी हो सकता है? उत्तर मिला, हाँ, यदि वह संगति के रूप में दिया जाए, क्योंकि संगति वो जहर है जो मुस्कान के साथ दिया जाता है, और जब असर शुरू होता है तब तक इंसान पहचान खो चुका होता है। गलत लोगों की संगति में बैठकर इंसान सोचना छोड़ देता है। वह केवल वही दोहराता है जो आसपास के लोग बोलते हैं। वह अपने विचारों पर संदेह करने लगता है, अपने सपनों को कमजोर समझने लगता है, और अपनी क्षमता पर भरोसा खो देता है। गलत संगति की पहचान यह भी है, वह आपको आज अच्छा महसूस कराती है, लेकिन कल पछतावा देती है। और सही संगति आज कठिन लगती है, लेकिन कल सफलता और सम्मान देती है। यही जीवन का स्वभाव है। अच्छा परिणाम हमेशा कठिन रास्तों पर मिलता है, और बुरा परिणाम हमेशा आसान रास्तों पर। किसी के साथ बैठने से यदि मन में अनुशासन जागता हो, लक्ष्य स्पष्ट होने लगे, आंखों में चमक आ जाए और भीतर से आवाज उठे कुछ महान करना है, तो वो संगति उचित है। और यदि किसी के साथ बैठकर मन भारी हो जाए, उत्साह खो जाए और लक्ष्य धुंधला हो जाए, तो उसे छोड़ देना चाहिए, चाहे वह कितना ही प्रिय क्यों न हो। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि बुरे लोग कभी दुश्मन बनकर नहीं आते, वे मित्र बनकर आते हैं। उनके शब्द मधुर होते हैं, उनकी बातें आकर्षक होती हैं, उनकी हंसी दिल को हल्का करती है, लेकिन धीरे धीरे वे आत्मा का बोझ बढ़ा देते हैं। गलत संगत मनुष्य को दूसरों की गलतियां दिखाने में माहिर बना देती है, लेकिन अपनी गलतियां दिखने नहीं देती। वह दूसरों की सफलता देखकर जलना सिखाती है, दूसरों की अच्छाई देखकर चिढ़ना सिखाती है, और दूसरों की खुशी देखकर दुखी होना सिखाती है। ऐसा इंसान आगे नहीं बढ़ता, बल्कि अंदर ही अंदर टूटने लगता है। ध्यान रखना, इस संसार में जो व्यक्ति भीतर से खाली होता है, उसे गलत लोग बहुत जल्दी घेर लेते हैं, और जो व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है, उसे गलत लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि मजबूत व्यक्ति सत्य बोलता है, नियमों का पालन करता है, और सही बात करने से डरता नहीं। जबकि गलत संगति ऐसे व्यक्ति से हमेशा दूर भागती है, क्योंकि वो उनके अंधकार को उजागर कर देता है। जो लोग लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, वे भीड़ में नहीं चलते, वे उन लोगों के साथ चलते हैं जिनके पास दृष्टि होती है, क्योंकि भीड़ दिशा नहीं देती, भीड़ सिर्फ धक्का देती है, और संगति दिशा देती है, या तो ऊंचाई की ओर या गहराई की ओर। यदि किसी को पहचानना हो कि उसकी संगति सही है या गलत, तो अपने जीवन पर नजर डाल लो। क्या लक्ष्य पहले से स्पष्ट है? क्या मन शांति में है? क्या चेहरे पर सुकून है? क्या कर्मों में अनुशासन है? क्या आत्मा भीतर से मजबूत महसूस करती है? यदि हाँ, तो राह सही है। लेकिन यदि मन अक्सर बेचैन रहता है, लक्ष्य बार बार बदलते हैं, समय हाथ से फिसलता रहता है, चिंता बढ़ती है और जीवन भारी लगता है, तो संगति पर पुनर्विचार करना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि मनुष्य को बदलने के लिए बहुत शिक्षा चाहिए, बहुत साधना चाहिए, लेकिन सच ये है, कभी कभी केवल संगति बदलने से पूरा जीवन बदल जाता है। एक व्यक्ति अकेला रहकर भी
बहुत महान बन सकता है, लेकिन गलत लोगों के बीच रहकर महान नहीं बन सकता, क्योंकि गलत लोग हमेशा सही लोगों को कमजोर बना देते हैं और सही लोग कमजोर लोगों को भी मजबूत बना देते हैं। गलत संगति जीवन के पथ से भटका देती है, पहले दिशा बदलती है, फिर गति कम हो जाती है और अंत में मनुष्य रास्ता ही भूल जाता है। वो ये समझ ही नहीं पाता कि वो चल तो रहा है, लेकिन पीछे की ओर कुछ लोग कहते हैं हम किसी को बदलने की कोशिश क्यों करें, पर असली प्रश्न ये है क्यों उनके साथ रहे जो हमें बेहतर बनने से रोकते हैं। जीवन लंबा नहीं है और समय लौटकर नहीं आता, इसलिए जहां समय व्यर्थ जाता है वहां दिल नहीं लगाना चाहिए। यदि चढ़ना है तो पर्वत की संगति करो, यदि बहना है तो नदी की संगति करो, और यदि गिरना है तो चट्टान से कूद जाओ, लेकिन गलत लोगों की संगति मत करो, क्योंकि उनका साथ जीवन को धीरे धीरे मार देता है। कभी सोचना, मनुष्य तब नहीं गिरता जब परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं, मनुष्य तब गिरता है जब वो गलत संगति में बैठना शुरू कर देता है। क्योंकि परिस्थिति केवल चुनौती देती है, लेकिन संगति चरित्र बनाती भी है और बिगाड़ती भी है। जिस प्रकार लोहे का टुकड़ा जब लोहार की धौंकनी में जाता है तो वही सामान्य सा लोहा तपकर तेज धार वाली तलवार बन जाता है, लेकिन वही लोहा अगर गंदे पानी में रखा जाए तो धीरे धीरे जंग लगकर कमजोर होकर टूट जाता है। सोचने की बात है, लोहे की ताकत कम नहीं हुई थी, सिर्फ संगति बदल गई थी। यही नियम मनुष्य पर भी लागू होता है। कितना ही तेज दिमाग हो, कितना ही सुंदर हृदय हो, कितना ही बड़ा सपना हो, अगर संगति गलत है तो धीरे धीरे मन की धार खत्म हो जाएगी। फिर इंसान को पता भी नहीं चलेगा कि कब उसने खुद को खो दिया और कब उसने अपने सपनों को दफना दिया। सुना होगा, अच्छा व्यक्ति भी जहर से भरे पात्र में रहेगा तो वो अमृत नहीं बन सकता। संगति सिर्फ साथ बैठना नहीं है, संगति वह माहौल है जहां विचार घुलते हैं, जहां स्वभाव बदलता है, जहां लक्ष्य बनता है या नष्ट होता है। गलत संगति का पहला प्रभाव यह है कि मनुष्य अपने सही और गलत की पहचान खो देता है। जो कल तक गलत लगता था वही आज सामान्य लगने लगता है, जो कल तक पाप लगता था वही आज स्वभाव बन जाता है। और यही सबसे खतरनाक गिरावट है, जब गिरा हुआ व्यक्ति खुद को गिरा हुआ समझना बंद कर दे। गलत संगति का दूसरा प्रभाव यह है कि मनुष्य अपने माता पिता की, गुरुजनों की और अपने हित चाहने वालों की बात सुनना बंद कर देता है, क्योंकि गलत संगति का विष सबसे पहले विवेक पर वार करता है। जहां विवेक समाप्त वहां जीवन अंधकार में। बच्चा चाहे कितना ही संस्कारी क्यों न हो, अगर उसे गलत संगति मिल गई तो संस्कारों की जड़ हिलने लगती है, क्योंकि बुराई कभी बाहरी हमले से नहीं जीतती, बुराई मन में प्रवेश करके भीतर से खोखला करती है। सोचो, एक छोटी सी चिंगारी पूरी जंगल को राख कर सकती है और एक बुरा विचार पूरा जीवन जला सकता है। कभी कभी लोग कहते हैं हम तो बस साथ चलते हैं, हम तो बस पास बैठते हैं, संगति से क्या होता है? तो सुनो, अगर केवल साथ बैठना असर न डालता तो सुगंधित फूलों के पास रखा कपड़ा भी खुशबूदार क्यों हो जाता, और गंदे नाले के पास रखा कपड़ा दुर्गंधदार क्यों हो जाता? क्योंकि वातावरण चुपचाप प्रभाव डालता है, और सबसे खतरनाक प्रभाव वही होता है जो दिखाई नहीं देता। गलत संगति मनुष्य को आलसी बना देती है, वह लक्ष्य को छोड़कर क्षणिक आनंद में डूब जाता है। वह अपनी क्षमता, अपनी मेहनत, अपने सपनों का मूल्य भूल जाता है। वह हंसी मजाक में जीवन को बर्बाद कर देता है, और जब समझ आता है तब तक समय हाथ से निकल चुका होता है। समय और संगत, ये दो चीजें जीवन बनाती भी हैं और बिगाड़ती भी हैं। समय गलत हो लेकिन संगति सही हो तो समय भी सुधर जाता है, पर संगति गलत हो तो सबसे अच्छा समय भी बर्बाद हो जाता है। कभी सोचना, क्यों कहा गया कि मनुष्य वही बनता है जिसके साथ वो रहता है? क्यों कहा गया कि अगर 5 सुस्त लोगों के बीच बैठोगे तो छठे तुम ही बनोगे? क्यों कहा गया कि चोरों, दुष्टों और झूठों की संगति मनुष्य को भी अपराधी बना देती है? क्योंकि मनुष्य विचारों का परिणाम है, और विचार वहीं से आते हैं जहां वो चल रहा है, जहां बैठ रहा है, जहां सुन रहा है, जहां सीख रहा है। आज कितने लोग इसलिए बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने गलत संगति को मनोरंजन समझ लिया। कितने लोग इसलिए टूटे हुए हैं
क्योंकि उन्होंने मन को गलत लोगों के हवाले कर दिया। कितने घर उजड़ गए, क्योंकि बच्चों ने गलत संगति में रहकर अपने संस्कार खो दिए। कभी किसी बुजुर्ग से पूछना जीवन की सबसे बड़ी गलती क्या है, वे कहेंगे गलत लोगों पर विश्वास करना और गलत संगति को देर तक निभाए रखना। गलत संगति हमेशा मीठी शुरुआत करती है, वह तर्क भी देती है, वह आकर्षण भी देती है, वह हंसी भी देती है, पर अंत में सब कुछ छीन लेती है, सम्मान, विश्वास, लक्ष्य और कभी कभी पूरा जीवन। वो ये कभी नहीं कहती कि वो गलत है, वो हमेशा कहेगी रिलैक्स करो, जिंदगी एक ही बार मिलती है, मजे करो, किसी की मत सुनो। और धीरे धीरे मनुष्य मजे के नाम पर अपना भविष्य जलाना शुरू कर देता है। याद रखना, जो लोग तुम्हें मेहनत से रोकते हैं वे जीवन में कभी तुम्हें आगे नहीं बढ़ाएंगे। जो लोग तुम्हें अनुशासन से दूर करते हैं वे तुम्हारी प्रगति से डरते हैं। जो लोग तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाते हैं वे कभी नहीं चाहते कि तुम उनसे बेहतर बनो। और कभी भूलना मत, आगे बढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा अकेला दिखता है और गिरने वाला हमेशा भीड़ में। भीड़ ताली बजाती है लेकिन अकेलापन भविष्य बनाता है। भीड़ आकर्षित करती है लेकिन अकेलापन चरित्र बनाता है, क्योंकि गलत संगति शोर करती है और सही संगति मौन में चमत्कार करती है। कभी गहराई से देखना, जब मनुष्य गलत संगति में जाता है तो उसके भीतर से सबसे पहले लक्ष्य की आग बुझती है। वो वही व्यक्ति होता है जो कभी बड़े सपने देखा करता था, जिसके भीतर असीम ऊर्जा थी, जो दुनिया बदलने की क्षमता रखता था, पर अचानक वो सामान्य बन जाता है, फिर धीरे धीरे सामान्य से भी नीचे गिर जाता है। गलत संगति का असर यह है कि वह इंसान को ये यकीन दिला देती है कि महान बनने की आवश्यकता ही क्या है, क्यों मेहनत करना, क्यों तपना, क्यों संघर्ष करना। ऐसे भ्रम पैदा कर देती है जो मनुष्य को भीतर से कमजोर कर देते हैं। और जब मनुष्य भीतर से गिरता है तो बाहर की दुनिया उसे रोक भी नहीं सकती, क्योंकि गिरावट हमेशा अंदर से शुरू होती है। देखा होगा, एक पेड़ बाहर से हरा भरा दिखता है, लेकिन जब उसकी जड़ में दीमक लग जाती है तो वह किसी तेज तूफान से नहीं, हल्की हवा से भी गिर जाता है। उसकी जड़ ही खोखली हो चुकी थी। ठीक इसी प्रकार गलत संगति मन की जड़ में दीमक की तरह लगती है, और जब जड़ खोखली हो जाती है तब इंसान का संकल्प, उसके विश्वास, उसकी मेहनत, उसके सपने सब गिर जाते हैं। गलत संगति का सबसे खतरनाक प्रभाव यह है कि मनुष्य को अपनी गलतियां सही लगने लगती हैं। वो सोचता है कि सब यही करते हैं तो मैं भी कर रहा हूं, इसमें क्या गलत। पर याद रखना, ज्यादातर लोग गलत रास्ते पर जा रहे हों तो वह रास्ता सही नहीं हो जाता। रास्ता सही तब होता है जब वो सत्य पर आधारित हो, और सत्य हमेशा कठिन होता है, अनुशासन मांगता है, त्याग मांगता है, अकेलापन मांगता है। गलत संगति मनुष्य को हंसी में, मजाक में, क्षणिक सुख में घुमाती रहती है और वो समझ ही नहीं पाता कि उसका समय, मन और ऊर्जा धीरे धीरे नष्ट हो रही है। कभी ये सोचकर देखना कि इतिहास का हर महान व्यक्ति क्यों अपनी संगति के बारे में इतना सजग था, क्यों बुद्धिमान लोग कम बोलते थे और बहुत चुनकर बोलते थे, क्यों तपस्वी पहाड़ों में जाकर एकांत ढूंढते थे। क्योंकि उन्हें मालूम था मनुष्य जितना संगति से बनता है उतना ही संगति से बिगड़ता भी है। जीवन को बर्बाद करने वाली चीजें कभी अचानक नहीं आती, वे मुस्कुराकर आती हैं, आराम देकर आती हैं, आकर्षण बनकर आती हैं, और धीरे धीरे मनुष्य को मेहनत से, संयम से, तप से दूर कर देती है। गलत संगति मनुष्य को दिशा से भटका देती है। वो छोटे छोटे बहाने बनाने लगता है, कल से शुरुआत करूंगा, अभी समय बहुत है, जीवन पूरे सामने पड़ा है। लेकिन समय कभी नहीं रुकता, समय अपनी गति से चलता है और इंतजार नहीं करता। और एक दिन जब आंख खुलती है तो मनुष्य देखता है कि वह मंजिल से बहुत दूर आ चुका है। फिर वह पछताता है, पर पछतावे के आंसू समय नहीं लौटा सकते। कभी कभार कोई व्यक्ति ये दबाव बनाता है, अगर तू हमारे साथ नहीं रहेगा तो लोग क्या कहेंगे। वह डराता है, धमकाता है, अलग करने की कोशिश करता है। पर यह समझ लो, जो रास्ता तुम्हें विकास से दूर ले जाए वह रास्ता जितनी जल्दी छोड़ दो उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे भविष्य की कीमत नहीं चुका सकता और कोई भी समूह
तुम्हारे दुख का भार नहीं उठाएगा। जब जीवन टूटने लगेगा, गलत संगति मनुष्य के भीतर अहंकार पैदा कर देती है। वो सोचने लगता है कि उसे सब पता है, उसे कोई समझा नहीं सकता, कोई उसका बराबरी नहीं कर सकता, और यह अहंकार धीरे धीरे उसे अकेला कर देता है। पर वो अकेलापन भी वो समझ नहीं पाता, क्योंकि वो भी उसे सही लगता है। बुद्धिमानी यह है कि ये पहचानो कौन तुम्हें उन्नति की ओर ले जा रहा है और कौन पतन की ओर। जो लोग तुम्हें पुस्तकों से, ज्ञान से, सच्चाई से दूर करें, वे तुम्हारे हितैषी नहीं हैं। जो लोग तुम्हें लक्ष्य से भटकाएं, वे तुमसे प्रेम नहीं करते। जो लोग तुम्हें गलत रास्ते पर जाने का साहस दें, वे तुम्हारे भविष्य के शत्रु हैं। ऐसे लोगों से बचना कायरता नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता है। कभी जीवन में ऐसे लोगों को ढूंढो जो तुम्हारे भीतर की रोशनी जलाएं, जो तुम्हारे लक्ष्य को आग दें, जो तुम्हारे भीतर क्षमता जगाएं, जो तुम्हें बेहतर बनने पर मजबूर करें। ये पहचान आसान नहीं है, पर संभव है। जब मनुष्य अपने भीतर आवाज सुनता है, वह आवाज जो कहती है रुक जाओ, बच जाओ, ये रास्ता तुम्हें ले डूबेगा, उस आवाज को अनसुना मत करो। वही वास्तविक गुरु है, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति संगति में है। अगर संगति सही है तो असंभव भी संभव हो जाता है, और संगति गलत है तो संभव भी असंभव लगने लगता है। जब मनुष्य सही संगति में बैठता है तो उसके भीतर बदलाव होता है, विचार बदलते हैं, जीवन बदलता है। वो वही बातें सुनता है जो आगे बढ़ाती हैं, वो वही उदाहरण देखता है जो प्रेरित करते हैं, वो वही जीवन जीता है जो भविष्य बनाता है। सही संगति मन को शांत करती है, गलत संगति मन को अशांत करती है। सही संगति लक्ष्य को साफ करती है, गलत संगति लक्ष्य को धुंधला कर देती है। सही संगति तुम्हें प्रकाश देती है, गलत संगति तुम्हें अंधकार में ढकेल देती है। अब एक प्रश्न, कब पहचाने कि संगति गलत है? जब तुम्हें अपने भीतर का सच्चा स्वरूप छूटने लगे, जब तुम्हारा मन बिना कारण उदास रहने लगे, जब तुम्हारे सपनों की चमक कम होने लगे, जब आत्मसम्मान घटने लगे, जब कामों में रुचि कम हो जाए, जब जीवन में कोई दिशा न बचे, तो समझ लो गलत संगति तुम्हें पकड़ चुकी है। और अब समय है अपने आप को बचाने का, क्योंकि जीवन एक ही बार मिलता है और उसे गंवाने का अधिकार किसी भी गलत भीड़ को नहीं है। कभी ध्यान से देखना, गलत संगति मनुष्य की ऊर्जा को चूस लेती है। वो बाहर से मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अंदर से टूट चुका होता है। वह हंस रहा होता है, पर उसकी आंखों में चमक हो चुकी होती है। वह मजाक कर रहा होता है, पर उसके भीतर की शांति समाप्त हो चुकी होती है। यह सब धीरे धीरे होता है। पहले मनुष्य अनुशासन छोड़ता है, फिर मेहनत छोड़ता है, फिर लक्ष्य छोड़ता है, और अंत में स्वयं को छोड़ देता है। गलत संगति की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह तुम्हें अपने परिवार से, अपने मार्गदर्शक से, अपने अच्छे विचारों से दूर कर देगी। वो कहेगी कि किसी की सुनो मत, क्योंकि उसे पता है अगर तुमने सच्चाई की आवाज सुन ली तो तुम उससे दूरी बना लोगे। इसीलिए गलत संगति हमेशा तुम्हें हर उस व्यक्ति से दूर कर देती है जो वास्तव में तुम्हारे भले के लिए सोच रहा है, क्योंकि सच्चाई के सामने वह टिक नहीं सकती। और सही संगति वह हमेशा तुम्हें अपने लोगों की ओर करीब ले जाती है। वह तुम्हें कर्तव्य की याद दिलाती है, वह तुम्हें जीवन में ऊंचा उठने की इच्छा जगाती है, वह तुम्हें आत्मसम्मान का महत्व समझाती है। गलत संगति मनुष्य को कमजोर बनाती है। वो कहती है सब चलता है, जीवन ऐसे ही चलता है, पर याद रखो जिस दिन मनुष्य ने चलता है कहना शुरू कर दिया, उसी दिन जीवन की उड़ान कम हो गई। क्योंकि चलता है संघर्ष को रोक देता है, चलता है लक्ष्य की आग बुझा देता है, चलता है मनुष्य को औसत बना देता है। कुछ लोग ये सोचकर गलत संगति में रहते हैं कि वे गलत रास्ते पर जाएंगे भी तो संभल जाएंगे, परंतु ये भ्रम है। क्योंकि जब मन बार बार बुरा देखता है तो बुराई सामान्य लगने लगती है। पहले मन कचोटता है, फिर मन समझौता करता है, फिर मन स्वीकार कर लेता है, और अंत में मनुष्य गिरने पर गर्व करने लगता है। यही सबसे बड़ा पतन है। जब गलत काम सही लगने लगे, गलत संगति मनुष्य को भीतर से खोखला बनाती है। वह बाहर से मजबूत दिखने का अभिनय करता है,
लेकिन अंदर से डरा हुआ होता है। वो शोर मचाता है क्योंकि शांत होने पर उसे अपनी गलती दिखाई देने लगती है। गलत संगति मनुष्य को झूठ की ओर धकेलती है। उसके शब्द बदलने लगते हैं, उसका व्यवहार बदलने लगता है, उसके मूल्य बदलने लगते हैं, उसका चरित्र धीरे धीरे खत्म होने लगता है। वह सच से भागने लगता है, क्योंकि सच जलाता है पर वही सच शुद्ध भी करता है। कभी देखते रहना, जिस दिन मनुष्य अपने भीतर की सच्चाई सुनना छोड़ देता है, उस दिन वो अपने भविष्य को खो देता है। गलत संगति मनुष्य को दिखाने के लिए जीना सिखाती है और सही संगति मनुष्य को बनने के लिए जीना सिखाती है। गलत संगति मनुष्य को दिखावा देती है और सही संगति मनुष्य को सम्मान देती है। गलत संगति मनुष्य को बाहर चमकाती है और सही संगति मनुष्य को भीतर से उजाला देती है। बहुत लोग अपने जीवन में गलत संगति के कारण बर्बाद हुए, ना कि अपनी असफलता की वजह से। असफलता तो एक परीक्षा है, पर गलत संगति एक बीमारी है। असफलता सिखाती है, गलत संगति अंधा कर देती है। असफलता मजबूत बनाती है, गलत संगति कमजोर कर देती है। बुराई कभी अचानक नहीं आती, वह धीरे धीरे मनुष्य को अपनी ओर खींचती है। पहले कहती है थोड़ा सा, फिर थोड़ा और, फिर कहती है अभी कौन देख रहा है, और एक दिन वही बुराई मनुष्य के जीवन का हिस्सा बन जाती है। गलत संगति मनुष्य में संदेह भर देती है। संदेह स्वयं पर, संदेह अपने परिवार पर, संदेह अपने मार्ग पर। और जब मनुष्य संदेह में जीता है तो वह निर्णय नहीं ले पाता। अनिर्णय सबसे बड़ा जहर है, धीरे धीरे सब खत्म कर देता है। कभी सोचना, पेड़ कभी तूफान से नहीं टूटता, पेड़ हमेशा अपनी जड़ों से टूटता है। और गलत संगति जड़ों को ही कमजोर करती है। मनुष्य चाहे कितना भी महान क्यों न हो, अगर वह गलत संगति में फंस गया तो धीरे धीरे उसकी क्षमता खत्म हो जाएगी, उसकी समझ नष्ट हो जाएगी, उसकी दृष्टि धुंधली हो जाएगी। गलत संगति मनुष्य को छोटे छोटे आनंद देती है ताकि वह बड़े सुख को भूल जाए, और फिर वो समझ ही नहीं पाता कि उसने क्या खो दिया। कुछ लोग जीवन में इसलिए सफल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने सही संगति चुनी, और कुछ लोग जीवन में इसलिए मिट जाते हैं क्योंकि उन्होंने गलत संगति छोड़ने में देर कर दी। कभी उन लोगों को पहचानो जो तुम्हें बेहतर बनने पर मजबूर करें। वे तुम्हें चोट भी पहुंचाएंगे क्योंकि वे सच कहेंगे, पर वही सच आगे चलकर तुम्हारे जीवन का आधार बन जाएगा। जबकि गलत संगति हमेशा मीठी बातें करेगी ताकि तुम सोचो कि वह तुम्हारी परवाह करती है, पर वास्तविक प्यार हमेशा कड़वी दवा की तरह होता है, जो दर्द देता है पर बचा लेता है। गलत संगत इसलिए खतरनाक है क्योंकि वह धीरे धीरे मारती है और मनुष्य को उसकी मौत का कारण समय तक समझ नहीं आता। याद रखना, जो लोग तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाते हैं वे हमेशा बहुत बातें करते हैं, और जो तुम्हें सही रास्ता दिखाते हैं वे चुपचाप दिशा देते हैं। शोर हमेशा खाली बर्तन का होता है और मौन हमेशा भरे पात्र का। कभी मनन करना, जीवन में गलत संगति मनुष्य को वहां ले जाती है जहां वह कभी जाना ही नहीं चाहता था। वह रास्ते बदल देता है, फिर मूल्य बदल देता है, फिर विचार बदल देता है, और अंत में वह स्वयं को पहचानना छोड़ देता है। गलत संगति का असर सबसे पहले मनुष्य के विचारों पर होता है। विचार बदलते हैं तो कर्म बदलते हैं, कर्म बदलते हैं तो आदतें बदलती हैं, आदतें बदलती हैं तो व्यक्तित्व बदल जाता है, और व्यक्तित्व बदलता है तो भाग्य बदल जाता है। इसलिए गलत संगति भाग्य बदलने की क्षमता रखती है, लेकिन नष्ट करने की दिशा में एक बात समझना, गलत संगति कभी किसी को आगे नहीं बढ़ाती, वह हमेशा मनुष्य को नीचे गिराती है। वह इच्छाओं को बढ़ाती है पर लक्ष्य को कम करती है। वह शरीर को उत्तेजित करती है पर आत्मा को खोखला करती है। वह मनुष्य को तेज आवाज बनाती है पर गहराई से खाली कर देती है। कुछ लोग कहते हैं हम किसी से भी मिले क्या फर्क पड़ता है, पर फर्क बहुत पड़ता है, क्योंकि संगति मनुष्य के भीतर वह बीज बो देती है जो कुछ वर्षों बाद पेड़ बन जाता है, या तो अमृत बनकर फल देता है या फिर जहर बनकर जीवन नष्ट कर देता है। इसीलिए कहा गया, जिनके साथ बैठते हो तुम वैसे ही बन जाते हो। मनुष्य वही सोचता है जो वो सुनता है, मनुष्य वही करता है जो वो देखता है, मनुष्य वही बनता है जिसके साथ वह समय बिताता है।
गलत संगति मनुष्य को बाहर की दुनिया में बहुत व्यस्त रखती है ताकि वह अपने भीतर झांक न सके। वह बहाने देती है, आनंद देती है, अस्थायी सुख देती है ताकि मनुष्य वास्तविक आनंद से दूर हो जाए, जो केवल आत्मा में है, सत्य में है, अनुशासन में है, कर्तव्य में है। कभी ये देखना कि जब मनुष्य गलत संगति में फंस जाता है तो उसके जीवन में 3 चीजें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। धैर्य, विचारों की गहराई, जीवन का उद्देश्य। धैर्य इसलिए समाप्त होता है क्योंकि गलत संगति मनुष्य को क्षणिक परिणामों का आदी बना देती है। वह तुरंत सुख चाहता है, तुरंत सम्मान चाहता है, तुरंत सफलता चाहता है, और जब तुरंत नहीं मिलता तो टूट जाता है। विचारों की गहराई समाप्त होती है क्योंकि गलत संगति शोर पर आधारित होती है। वहां ज्ञान नहीं, वहां केवल शोर, आकर्षण और दिखावा होता है। जहां शोर है वहां समझ नहीं जन्म लेती और उद्देश्य समाप्त हो जाता है, क्योंकि गलत संगति मनुष्य को बिना दिशा के भटका देती है। वो बहुत चलता है पर कहीं पहुंचता नहीं। यही कारण है कि कई लोग जीवन भर भागते रहते हैं पर जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि दिशा गलत है। गलत दिशा में तेज दौड़ना कभी विजय नहीं लाता, केवल थकान लाता है। एक और गहरी बात, गलत संगति मनुष्य को अपने वास्तविक रूप से दूर कर देती है। वह बनने की कोशिश करता है जो वह वास्तव में है ही नहीं। वह कपड़ों से प्रभावित होता है, वह दिखावे से प्रभावित होता है, वह बाहरी चमक से प्रभावित होता है और धीरे धीरे अपना आत्मसम्मान खो देता है। जबकि आत्मसम्मान जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आत्मसम्मान बचा है तो सब कुछ वापस पाया जा सकता है, लेकिन अगर आत्मसम्मान खो गया तो सब कुछ होते हुए भी मनुष्य खाली रह जाता है। गलत संगति मनुष्य के भीतर अहंकार की आग जलाती है। अहंकार कहता है मैं सही हूं, मुझे कोई समझा नहीं सकता, और वही अहंकार मनुष्य को उस ऊंचाई से गिरा देता है जहां से उठना बहुत कठिन होता है। गलत संगति मनुष्य को हर उस सलाह से दूर कर देती है जो उसके भले के लिए होती है, क्योंकि गलत संगति जानती है अगर उसके जीवन में सही विचार आ गया तो वह उससे दूर हो जाएगा। इसलिए गलत संगति हमेशा सच्चाई को मजाक बनाती है, अनुशासन को पागलपन कहती है और पवित्रता को कमजोरी कहती है, क्योंकि सत्य उससे बड़ा होता है और बड़ा व्यक्ति कभी छोटे लोगों का प्रिय नहीं होता। कभी उन चेहरों को पहचानो जो तुम्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हें चोट देंगे पर वही चोट तुम्हें जगाएगी, जबकि गलत संगति तुम्हें फूल देकर सुलाएगी और फिर जीवन को कांटों से भर देगी। गलत संगति मनुष्य को अंदर से मारकर बाहर जीवित रखती है। उसका शरीर चलता रहता है पर आत्मा मर जाती है। उसके चेहरे पर मुस्कान रहती है पर मन रोता है। उसके होंठ बोलते हैं पर उसकी आंखें चुप्पी चिल्लाती हैं। गलत संगति मनुष्य को अपने सच्चे रास्ते से भटका देती है। जो कल तक ऊंचाइयों की सोच रखता था वह आज छोटी सोच में कैद हो जाता है। जो कल तक अध्यात्म में, ज्ञान में, सत्य में, मौन में आनंद पाता था वह आज नशे में, शोर में और दिखावे में सुख खोजने लगता है। और यह सबसे बड़ा पतन है जब मनुष्य अपने भगवान को भूलकर लोगों की नजरों में जीने लगे। सही संगति मनुष्य को उज्जवल भविष्य देती है। गलत संगति मनुष्य को अंधकार में ले जाती है, और अंधकार जितना प्यारा लगता है उतना ही खतरनाक होता है। अंधकार हमेशा आकर्षक लगता है क्योंकि उसमें रोशनी के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, परंतु रोशनी में जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए कमजोर लोग अंधकार चुन लेते हैं और मजबूत लोग प्रकाश की ओर चल देते हैं। गलत संगति मनुष्य को सिखाती है जीवन आसान होना चाहिए, और सही संगति सिखाती है जीवन सार्थक होना चाहिए। आसान जीवन पतन देता है, सार्थक जीवन उत्थान देता है। जो लोग जीवन में ऊंचा उठे, उन्होंने अपनी संगति पर पहरा रखा। वे बहुत लोगों के बीच अकेले रहे पर सही रहे। जीवन का उत्थान भीड़ में नहीं, एकांत के निर्णयों में होता है। कई लोग इसलिए हार गए क्योंकि वे गलत संगति छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा सके। डर उन्हें रोकता रहा। क्या होगा अगर छोड़ दिया?
कौन रहेगा मेरे साथ। लेकिन सच्चाई ये है, मनुष्य अकेला नहीं, ईश्वर के साथ चलता है। यदि वो सत्य पर है, गलत संगति मनुष्य को भीड़ देती है पर ईश्वर छीन लेती है, और सही संगति मनुष्य को ईश्वर देती है, चाहे वो अकेला ही क्यों न हो। और यह भी समझने की आवश्यकता है कि गलत संगति केवल वही नहीं होती जो बाहर दिखाई देती है। कभी कभी गलत संगति हमारे भीतर बैठी हुई आदतें भी होती हैं, जैसे आलस, गुस्सा, बहाने बनाना, शिकायतें करना, हर बात में दुख खोज लेना, हर व्यक्ति में दोष ढूंढ लेना, अपनी जिम्मेदारियों से भागना, यह भी अंदरूनी संगति है। मनुष्य बाहर की संगति से पहले अपनी आंतरिक संगति से गिरता है, क्योंकि बाहर के लोग तो बाद में आते हैं, पहले अंदर बैठी कमजोरियां ही रास्ता खोलती हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में अच्छे विचारों की संगति नहीं होती, वो गलत विचारों का शिकार हो ही जाता है। जिसके भीतर आत्मविश्वास की संगति न हो, वह दूसरे लोगों के कहने पर भा जाता है। जिसके भीतर लक्ष्य की ज्योति न हो, वह चमकते भ्रम की चपेट में आ जाता है। कभी गौर करना, गलत संगति मन को पहले मीठे सपने देती है, फिर धीरे धीरे सम्मान छीन लेती है और अंत में अकेला छोड़ देती है। गलत संगति की पहचान क्या है? जहां जाने के बाद मन बेचैन हो जाए, जहां से लौटने पर आत्मा भारी महसूस करे, जहां समय बर्बाद हो, दिशा न मिले और जीवन की गति धीमी पड़ जाए, जहां जाने से परिवार को आंखें झुकानी पड़े, जहां जाने से लक्ष्य धुंधले पड़ जाए, जहां जाने से जीवन में कुछ जोड़ने के बजाय लगातार टूटन आने लगे। संगति वही अच्छी है जहां जाने से मन शांत हो जाए, जहां लौटने पर आत्मा उजली महसूस हो, जहां जीवन में उद्देश्य स्पष्ट हो, जहां स्वयं के मूल्य और गरिमा बची रहे। कभी यह भी समझना चाहिए, मनुष्य का चरित्र किसी एक बड़े काम से नहीं बनता, बल्कि छोटे छोटे निर्णयों से बनता है, और संगति से बड़ा निर्णय कुछ भी नहीं। जिस दिन जीवन की दिशा बदलनी हो, उस दिन साथ बदलना पड़ता है। जिस दिन गलत आदतों को छोड़ना हो, उस दिन गलत संगति को काटना पड़ता है। भले ही कुछ लोग चले जाएं, परंतु जीवन बच जाए, यही सबसे बड़ा लाभ है। भले ही अकेले चलना पड़े, परंतु लक्ष्य मिल जाए, यही सबसे बड़ी जीत है। यही कारण है कि जो व्यक्ति स्वयं को ऊंचा उठाना चाहता है, पहले अपने आसपास के वातावरण को बदलता है। वो जानता है कि लोहे से लोहा कटता है, पर हीरा केवल हीरे की संगति में चमकता है। गलत संगति का प्रभाव धीरे धीरे होता है, जैसे पानी पत्थर को घिसता है। पहले मन कहता है कितना बुरा हो सकता है, बस थोड़ा सा ही तो है। फिर कहता है सब तो कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। फिर कहता है अब लौटने का कोई रास्ता नहीं। और जब तक समझ आता है, तब तक जीवन अपने मूल पथ से बहुत दूर निकल चुका होता है। गलत संगति वह है जो आपकी अच्छाइयों को मजाक बनाए, जो आपके संस्कारों को बोझ बताए, जो आपके परिवार को आपकी कमजोरी बताए, जो आपकी विनम्रता को डर बताए, जो आपके लक्ष्य का मजाक उड़ाए। सही संगति वो है जो आपकी कमियों को स्वीकार करे पर उनसे भागने न दे, जो आपकी गलतियों को माफ करे पर दोहराने न दे, जो आपकी सफलता पर खुश हो और आपके दुख में ढाल बन जाए। जीवन में इतना ध्यान रखना, जीवन को बदलने के लिए कभी कभी केवल दो विकल्प होते हैं, या तो संगति बदलो या फिर जीवन की दिशा बदलो। मनुष्य को अक्सर जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों से नहीं होता जो शत्रु बनकर सामने खड़े होते हैं, बल्कि उनसे होता है जो मुस्कुराकर साथ खड़े रहते हैं पर भीतर से गिरा देते हैं। पर सबसे बड़ा धोखा यह है कि गलत संगति कभी खुद को गलत नहीं कहती। वे कहेंगे हम तो तुम्हें खुश देखना चाहते, थोड़ा मजा भी जरूरी है, इतना सोचोगे तो जी नहीं पाओगे, तुम्हारा क्या ही बिगड़ जाएगा। और ऐसे शब्द धीरे धीरे मन से विवेक छीन लेते हैं। कभी भी जीवन में किसी ऐसे स्थान पर मत ठहरना जहां जाना आसान हो पर लौटना असंभव। इसी तरह किसी ऐसे समूह में मत बैठना जहां बैठना आरामदायक हो पर उठना शर्मनाक। याद रखना, पहला कदम हमेशा मजेदार लगता है, दूसरा हल्का लगता है, तीसरा सामान्य लगता है, चौथे तक आते आते रास्ते की मिट्टी पैर से चिपक जाती है और एक दिन वही मिट्टी बेड़िया बन जाती है। इसलिए समझना बहुत आवश्यक है, किसके साथ बैठ रहे हो, किसकी बातें सुन रहे हो, कौन तुम्हारे निर्णयों को चला रहा है, किसकी बात तुम्हें सही लगता है। कई बार जीवन में सही गलत का निर्णय दिमाग नहीं करता,
संगति कर देती है। जिसके साथ बैठे हो वैसा ही सोचने लगते हो, वैसा ही बोलने लगते हो, वैसी ही जिंदगी जीने लगते हो। और यही से जीवन का उत्थान भी शुरू होता है और पतन भी। कभी ये भी सोचना चाहिए कि जीवन में लक्ष्य क्यों टूट जाते हैं, क्यों मनुष्य रास्ते से भटक जाता है, क्यों एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी धीरे धीरे सामान्य बन जाता है और क्यों एक सामान्य व्यक्ति इतिहास लिख देता है। उत्तर बहुत सरल है, संगति। संगति वह अदृश्य शक्ति है जो मनुष्य को ऊंचा भी उठा सकती है और उसी मनुष्य को गिरा भी सकती है। यदि किसी जलते दीपक को 3 तरफ से शीशे से ढक दिया जाए तो उसकी लौ पहले धीमी होती है, फिर कांपती है और अंत में बुझ जाती है। दीपक की लौ के साथ कुछ किया ही नहीं गया, बस उसकी संगति बदल दी गई। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। कुछ गलत लोग साथ आ जाएं तो भीतर की रोशनी धीरे धीरे मिटने लगती है। पहले आदर्श टूटते हैं, फिर मूल्य टूटते हैं, फिर इच्छा शक्ति और अंत में पहचान। कभी सोचना, कितने लोग ऐसे होते हैं जो भविष्य के लिए बड़े सपने लेकर चलते हैं पर गलत संगति में जाकर अपने आप को खो देते हैं। खराब संगति पहले मनुष्य की संवेदनाएं छीन लेती है, फिर उसकी विनम्रता, फिर उसकी सत्यनिष्ठा, फिर मेहनत की आदत और अंत में वह व्यक्ति अपने पुराने रूप को पहचान ही नहीं पाता। गलत संगति की सबसे बड़ी चाल यही है, वह मनुष्य के विचार बदल देती है, वह सोचने का तरीका बदल देती है, वह अच्छाई को कमजोरी कहने लगती है और बुराई को आधुनिकता। उस वातावरण में चरित्र मजाक बन जाता है, ईमानदारी बेवकूफी लगने लगती है, शांति पुरानी सोच लगने लगती है और संयम कैद जैसा लगता है। और धीरे धीरे मनुष्य वही बन जाता है जिसका वह कभी विरोध करता था। एक क्षण रुक कर सोचना, कौन कौन से लोग जीवन के निर्णयों को प्रभावित कर रहे हैं, कौन से लोग दिशा दे रहे हैं, कौन से लोग भविष्य की दृष्टि बनाने या बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट पैसा नहीं बल्कि संगति होती है, क्योंकि पैसा खोकर वापस पाया जा सकता है पर गलत संगति में खोया हुआ चरित्र बहुत मुश्किल से लौटता है। जो लोग भीतर की आग बुझा देते हैं, जो जीवन की गति रोक देते हैं, जो लक्ष्य को छोटा कर देते हैं, जो सपनों पर हंसी उड़ाते हैं, वे जीवन के सबसे खतरनाक लोग हैं। वे तलवार लेकर नहीं आते बल्कि मुस्कान लेकर आते हैं। वे युद्ध नहीं करते, बस धीरे धीरे मन और आत्मा कमजोर करते जाते हैं। मनुष्य अक्सर ये सोचकर फंस जाता है कि आगे चलकर संभाल लेंगे, आगे जाकर ठीक कर लेंगे, थोड़ा समय और दे देंगे, पर समय बहुत तेज होता है, वो किसी का इंतजार नहीं करता। कभी ये भी समझो, जीवन में जो कुछ भी बड़ा बनता है वह सही संगति से बनता है। जिसके साथ बैठकर मन ऊंचाई महसूस करे, जिसके शब्द चिंगारी बन जाए, जिसकी उपस्थिति से जीवन में शांति आ जाए, जहां बैठकर समय बर्बाद न लगे, वही सही संगति है। और इसके विपरीत, जहां बैठकर मन मैला हो जाए, आत्मा भारी हो जाए, जहां से लौटकर शर्मिंदगी हो, जहां रहने से भविष्य धुंधला हो जाए, वो संगति छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। जीवन में यह भी देखना चाहिए कौन कौन ऐसे लोग हैं जो मौन में भी ऊर्जा देते हैं और कौन कौन ऐसे हैं जो हंसी मजाक में भी मन थका देते हैं, क्योंकि संगति केवल शब्दों की नहीं होती, ऊर्जा की भी होती है। कुछ लोग सिर्फ पास बैठने से अपनापन दे जाते हैं और कुछ लोग पास बैठकर भी अंदर खालीपन छोड़ जाते हैं। किसी ने कहा है, बुराई के साथ बैठकर भला बनना वैसे ही है जैसे मिट्टी के ढेर में बैठकर सफेद कपड़े को बेदाग रखना। संभव तो है पर आसान नहीं। इसलिए हर कदम पर, हर निर्णय पर, हर मोड़ पर यह सवाल पूछना जरूरी है, किसके साथ चल रहे हो? क्योंकि रास्ता गलत हो जाए तो मेहनत बढ़ जाती है और संगति गलत हो जाए तो जीवन टूट जाता है। कभी ये भी सोचो, यदि कोई व्यक्ति लक्ष्य से दूर कर रहा है तो वह साथ देने वाला नहीं, रोकने वाला है। यदि कोई व्यक्ति जीवन की दिशा घटा रहा है तो वह समर्थन नहीं, विनाश है। संगति बदलते ही मन बदलता है, मन बदलते ही निर्णय बदलता है, निर्णय बदलते ही भविष्य बदल जाता है। जीवन में सबसे बड़ी पूंजी केवल धन या पद नहीं है। सबसे बड़ा धन वह संगति है जो मनुष्य को दिशा देती है, उसकी सोच को विकसित करती है और उसके भविष्य को सुरक्षित बनाती है। संगति का असर केवल आज पर नहीं होता
बल्कि वर्षों बाद उसके परिणाम सामने आते हैं। ये असर धीरे धीरे होता है, लेकिन बहुत गहरा होता है। सही संगति मनुष्य को उसकी क्षमता तक पहुंचाती है, उसे उसकी वास्तविक शक्ति दिखाती है और उसे जीवन में स्थिरता प्रदान करती है। गलत संगति पहले मीठी और आकर्षक लगती है। वो अपने साथ मोहक शब्द, आकर्षक दिखावे और शोर लेकर आती है। पहले लगता है कि ये जीवन को आसान बना रही है, परंतु ये केवल भ्रम है। धीरे धीरे ये आदतें बदल देती है, विचार बदल देती है, दृष्टि बदल देती है और अंत में वह मनुष्य को उसके मूल उद्देश्य से दूर ले जाती है। जब तक एहसास होता है तब तक बहुत कुछ खो चुका होता है। गलत संगति का प्रभाव सबसे पहले मन पर पड़ता है। विचार बदलते हैं और विचार बदलने से निर्णय प्रभावित होते हैं। निर्णय प्रभावित होने से कर्म बदलते हैं और कर्म बदलने से जीवन की दिशा बदल जाती है। आदर्श, लक्ष्य और आत्मसम्मान धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। व्यक्ति वो बनने लगता है जो वह कभी बनने से डरता था। यही कारण है कि जीवन में संगति का चुनाव सबसे बड़ा निर्णय होता है। सही संगति मनुष्य के भीतर विश्वास और स्थिरता पैदा करती है। ये उत्साह बढ़ाती है, आत्मविश्वास मजबूत करती है और सोच को गहराई देती है। सही संगति में समय बिताने से मनुष्य ऊर्जा से भर जाता है, उसका मन शांत रहता है और उसका ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित होता है। सही संगति व्यक्ति को बाहरी प्रभावों से सुरक्षित रखती है और उसे अपने वास्तविक मूल्य और आदर्श बनाए रखने में मदद करती है। जीवन में ऐसे कई मौके आते हैं जब निर्णय लेना कठिन होता है। कई बार मन कहता है कि थोड़ी देर और दे दो, थोड़े समय के लिए इंतजार कर लो, परंतु समय किसी का इंतजार नहीं करता। हर क्षण मूल्यवान है। सही संगति का चुनाव करने में देर करने से जीवन के अनमोल अवसर खो जाते हैं। इसलिए समय रहते जागरूक होना, विचार करना और सही निर्णय लेना आवश्यक है। सही संगति केवल व्यक्तियों तक सीमित नहीं होती, यह विचारों, आदतों और व्यवहारों तक फैलती है। यदि कोई व्यक्ति सकारात्मक, ऊर्जावान और प्रेरक विचारों के संपर्क में रहता है तो वह स्वयं भी सकारात्मक बनता है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति नकारात्मक, आलसी और अनुचित आदतों के संपर्क में रहता है तो वह धीरे धीरे उसी दिशा में ढल जाता है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि जीवन में सही दिशा के लिए सही संगति की आवश्यकता है। गलत संगति मनुष्य को कई प्रकार के भ्रम में डालती है। यह बाहरी सुख, दिखावा और तात्कालिक आनंद देती है। पहले यह आकर्षक लगता है, परंतु धीरे धीरे ये अंदर से कमजोर कर देती है। मनुष्य आत्मविश्वास खो देता है, आत्मा थक जाती है और जीवन की दिशा स्पष्ट हो जाती है। इसलिए जीवन में सतर्क रहना और समय समय पर अपने आसपास की संगति का मूल्यांकन करना अत्यंत आवश्यक है। सही संगति के साथ समय बिताना जीवन में स्थिरता, संतोष और सफलता लाता है। यह व्यक्ति को उसका वास्तविक स्वरूप दिखाती है, उसे उसकी शक्तियों से अवगत कराती है और जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाती है। गलत संगति मनुष्य को भ्रमित कर देती है, उसकी ऊर्जा बर्बाद करती है और अंततः उसे अकेला छोड़ देती है। इसीलिए आज ही यह संकल्प लें कि जीवन में संगति का चुनाव सोच समझ कर करेंगे। सही लोगों, विचारों और आदतों के साथ समय बिताएं, गलत और नकारात्मक संगति से दूरी बनाएं, जीवन की दिशा को स्पष्ट रखें, लक्ष्य को हमेशा याद रखें। जब यह संकल्प मजबूत होगा तब जीवन में स्थिरता और संतोष अपने आप आएगा। यदि यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो कृपया जीवन मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यह प्रेरणा और भी अधिक लोगों तक पहुंच सके। इस संदेश को अपने अपनों के साथ साझा करें, क्योंकि शायद किसी का भविष्य